गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाल स्टडीज़। तो आज है 14 फरवरी 2025। तो चलिए अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से है। तो आज के दिन ये पुराना वीक होता है जो 7 से 14 फेब तक सेलिब्रेट करा जाता है। किसके लिए अवेयरनेस वीक है ये? कंजेनिटल हार्ट डिजीज डिफेक्ट के लिए। ये क्या होता है, ये ना इसमें ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि हार्ट को इम्पेक्ट करते हैं, और वो बर्थ डिसऑर्डर्स है, मतलब वो जन्म से ही होते हैं। ठीक है। और थीम क्या है इसका? रिमेंबर आवर हार्ट्स। तो आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं शोले अख्तर। तो उनको ना आईसीसी ने बैन कर दिया है। किसके लिए? करप्शन के लिए। ये 36 ईयर ओल्ड ऑफ स्पाइनर हैं जिनको 5 साल का बैन मिला है। और क्या किस चीज़ के लिए गिल्टी इनको माना गया है कि इन्होंने ना मैचेस को फिक्स करने की कोशिश करी है ड्यूरिंग द 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब न्यूज़ है आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उनके नाम अनाउंस कर दिए हैं। तो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की बैथ मुने। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? वेस्ट इंडीज़ के जोमेल वैरिकन। ठीक है, इनके नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं। शिखर धवन बने हैं एम्बेसडर किसके? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, जो कि होगी पाकिस्तान और दुबई में होने जा रही है। जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये इवेंट जो है वो होगा पाकिस्तान और दुबई में। तो शिखर धवन इसके एम्बेसडर बन चुके हैं। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर एक क्या बोलते हैं इसको, 12th नेशन वाइड पेंशन अदालत है ये। तो ये न्यू दिल्ली में होने जा रही है। सबसे पहले ये पेंशन अदालत क्या है? ये इसमें क्या होता है, जिन लोगों की पेंशन नहीं मिली या उनकी पेंशन में कोई दिक्कत है या वो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पास नहीं हो पा रहे या कुछ भी उनकी पेंशन से रिलेटेड है, और वो 120 दिन से वो केस पड़ा है, 120 दिन से ज़्यादा से, तो वो इस पेंशन अदालत में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर है ये? डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के एंड पेंशंस। ठीक है। तो ये जो पेंशन अदालत है ये 12th एडिशन है इस बार, और ये फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट पेंशन अदालत कब हुई थी? सितंबर 2017 में ये हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करने वाला है न्यू 50-50 रुपए के नोट, ये नए इशू करने वाला है। तो देखो ये ऐसे ये कुछ दिखेंगे, ये इनकी फ्रंट साइड है। और जो नए हमारे गवर्नर बने हैं ना, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा जी, उनके सिग्नेचर होंगे इन नोटों पे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ओल्ड नोट्स रिमेन वैलिड। ऐसा नहीं है कि जो पुराने 50 के नोट हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा, नहीं, वो भी वैलिड होंगे और ये नए 50 के नोट भी आएंगे नए गवर्नर के सिग्नेचर के साथ। अब आगे चलते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस कर दिया है कि 39th नेशनल गेम कहाँ होंगे? मेघालय में होंगे। कब होंगे? फरवरी मार्च में होंगे 2027 में। अभी जैसा हमें पता है 38th नेशनल गेम्स चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? उत्तराखंड में। रेजर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ चल रहे हैं? उत्तराखंड में चल रहे हैं। ठीक है। तो मेघालय में होने वाले हैं 39 नेशनल गेम जो कि 2027 में होंगे। अब हम देख लेते हैं 36 जो एडिशन था वो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था।
37th कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। 38th कहाँ चल रहा है? उत्तराखंड में चल रहा है। और 39th कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ये फर्स्ट टाइम है मेघालय का कि ये वाले गेम्स जो है होस्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो अब आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने लॉन्च की है एक बुक जिसका नाम है आई एम। ये बुक है किनके द्वारा कंपाइल्ड है? ये गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा कंपाइल्ड है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं ये, ठीक है, तो हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, ये बुक है किन्होंने लिखी है? गीतिका लीडर जी ने लिखी है। ये कौन है? ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर जी की वाइफ है। ये लेट है, मतलब ये शहीद हो गए थे किसमें? जो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था जिसमें जनरल बिपिन रावत जी भी हमारे शहीद हुए थे 2021 में। तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में वो क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, तो उसमें ही इन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। तो इनकी वाइफ ने ये बुक लिखी है और इनको डेडिकेटेड है ये, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए है, और उनकी जो दोनों की एक लाइफ थी साथ में उसको ट्रिब्यूटेड है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी थोड़ी दुखद खबर है। फोल्क आर्टिस्ट और पद्मश्री रेसिपेंट जिनका नाम है सुक्री बोमागोडा, तो इनका भी निधन हो गया है। ये किस लिए जानी जाती थी? एक तो ये सिंगर थी किसकी? हालांकि फोल्क सॉन्ग्स की। ये गाया करती थी हालांकि फोल्क सॉन्ग्स इनके लिए बहुत फेमस थी, और एक एंटी लिक्वर प्रोटेस्ट के लिए ये बहुत फेमस थी। और कर्नाटका में अभी इनका निधन हो गया है। तो अब आगे चलते हैं। हॉलीवुड स्टार हम सबके फेवरेट टॉम क्रूज को क्या मिला है? एरो क्लब ने दिया है, क्या दिया है? ग्रैंडे मेडले ऑफ द एरो क्लब। ये इनका सबसे हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है, हाईएस्ट इनका अवार्ड है इस एरो क्लब का। ये किस लिए इनको मिला है? टॉम क्रूज के जो कंट्रीब्यूशन है इन एविएशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ एविएशन, तो उसके चलते इनको ये मेडल दिया गया है, ये ऑनर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगली है कि पॉलिटिकल शिफ्ट रोमानिया में देखने को मिला है। तो इली बोलोजान रोमानिया के नए इंटरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसका मतलब है फ़िलहाल प्रेसिडेंट, आगे इलेक्शन होंगे, जब तक एक प्रॉपर इलेक्शन हो के प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं होते तब तक इली बोलोजान प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हमने दो दिन पहले पढ़ी थी शायद ये न्यूज़ कि क्लॉस लोहानिस ने रिज़ाइन कर दिया था एज रोमानिया प्रेसिडेंट। तो ये फॉर्मर थे और अभी नए बने हैं इली बोलोजान, ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। तुलसी गैबर्ड बनी है, जो ट्रम्प का कैबिनेट है उसकी 18th मेंबर बनी है। ये ट्रम्प के कैबिनेट में शामिल हो गई हैं तुलसी गैबर्ड। ये एक अमेरिका टॉप स्पाई हैं और इनको बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये क्या है? ये सब इंटेलिजेंस कम्युनिटी है एक, जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, जैसे कि CIA हमें पता है, NSA पता है अमेरिका की जो है, तो वे सारी एजेंसीज इसके अंदर आती है। और इस जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ये नेशनल इंटेलिजेंस, तो इसकी डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड बन चुकी हैं और ये 18th मेंबर है इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना ही था, सो थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।